हाँ, ये गोरखपुर जंक्शन। चौरी चौरा एक्सप्रेस 11:20 पे D-7 प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। दोस्तों मैं हूँ अजय, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि 11 बजे मेरी ट्रेन है और अभी टाइम हो रहा है लमसम 9:40। किसी भी कंपनी में काम करते हैं, अगर कोई टेक्निकल काम करते हैं तो वो कंपनी चाहेगी कि आप हमेशा वेल ट्रेंड रहें और काम बेहतर तरीके से करें। जैसे कि अभी महिंद्रा ही मान लीजिए, अगर आप मारुति में भी काम करते हैं या फिर होंडे में काम करते हैं या फिर किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो हर कंपनी आपको ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं बाहर भेजेगी। अब बात है दोस्तों, महिंद्रा कंपनी चाहे अपने टेक्नीशियन को हमेशा टाइम पे अगर चाहे तो वो ट्रेनिंग दे सकती है, पर ये महिंद्रा पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं देखिए, मैं यहाँ पे नहीं, मैं इसके पहले दो जगह काम कर चुका हूँ 2 साल से, लेकिन मैं वहाँ पे अभी तक कोई भी ट्रेनिंग वहाँ पे मैंने कंप्लीट नहीं किया था। ये ऐसा जगह है कि यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग अब जाके लगाई गई है, तो ये तीसरा डीलरशिप है जहाँ से मैं ट्रेनिंग पहली बार कर रहा हूँ। तो ये जनरल का भीड़ है, यहाँ लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे हम लोग घुसेंगे अंदर। ओह माय गॉड भाई साहब, ये जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी दिल्ली, सॉरी उधमपुर और न्यू जलपाईगुड़ी जाती है। ये था लोकेशन गोरखपुर जंक्शन जहाँ से मैं निकल रहा हूँ, जो कि मेरा सिटी है। और ये जलपाईगुड़ी जो भी आई है इसमें लेकिन हमारी ट्रेन आएगी 7 नंबर पे, तो हमको 7 नंबर से पकड़ना है। अभी 10:30 हो रहे हैं, मेरी गाड़ी अब तक होता आ गई होगी और उसका टाइमिंग है 11:20 पे निकलने का। तो हमको अपने प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रेन को हमारे निकलने में 1 घंटा है, लेकिन इस भीड़ भाड़ से निकलने में हमको पहुंचने में लग जाएगा 15 मिनट वहाँ पर। तो टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि इस भीड़ भाड़ में कोई ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए, जैसे टाइम से प्लेटफॉर्म पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। का मुख्य लोग लगा रहे, एक टाइम हमारा भी था जब हम दिल्ली ले जाते थे नौकरी ढूंढने के लिए, और इसी भीड़ भाड़ में हम भी फंस के जाते थे। मत पूछिए, इस भीड़ में हम भी यात्रा कर चुके हैं दोस्तों, हम समझ सकते हैं कितना दिक्कत होता है जाने में। लड़ाई भी होती है, धक्का मुक्की में बहुत कुछ नुकसान होता है इसमें। तो ये है वो ट्रेन जिससे हमको जाना है गोरखपुर से चौरी चौरा एक्सप्रेस, जो कि गोरखपुर से वाराणसी कानपुर हो जाती है, लास्ट स्टॉपेज का है। और वाराणसी में हमको रुकना है, वाराणसी जंक्शन में। और यहाँ हमको देख के लोग वीडियो बना रहे हैं। और बस से भी अगर एसी से आएंगे तो आपको सेम यही रेट पड़ेगा, 550 किलोमीटर का रेट पड़ता है यहाँ से बनारस का। बनारस से मतलब 230 या 240 किलोमीटर दूरी पड़ती है यहाँ से, तो उसका भी फेयर बस का भी करेंगे या ट्रेन में करेंगे, दोनों का सेम लमसम एक जैसा पड़ेगा। तो अगर आप AC 2 टायर लेंगे तो उसका अप्रूवल ना मिल पाए कंपनी से, तो उसका पेमेंट उसका आपको करना पड़ जाए। पर 3 टायर में अगर लेते हैं तो आपको इसका जो फेयर है वो आपको इतना प्रोवाइड कर देती है कंपनी। तो ये जो ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बताया नहीं हूँ, ट्रेनिंग का जो नाम है इसका नाम है L0। L0 का मतलब होता है कि लर्निंग जीरो का मतलब होता है कि सबसे बेसिक, अभी स्टार्टिंग का होता है। ट्रेनिंग होती है वो L0 के बाद L1 है, L2 है, फिर वगैरह वगैरह जो भी इतना अपग्रेड, मतलब किसी भी कंपनी में है शुरुआत आपको बेसिक से ही करना पड़ता है, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आते हैं। इस ट्रेनिंग की जो वैलिडिटी होती है वो आप कम से कम 10 से 20 साल मान के रखिए, अप्रॉक्स होती है। मुझे जितना जानकारी है आपको बता रहा हूँ, बाकी अपडेट करूँगा बाद में। तो गाइस अभी हम आ गए सुबह के
4:30 पे वाराणसी जंक्शन पे ट्रेन हमारी बहुत टाइमली छोड़ दी है हमको। अब यहाँ से हम थोड़ा सा चाय नाश्ता चाय पिए हैं। चाय यहाँ पे बाहर का पिए हैं 20 रुपये का चाय, 10 रुपये का फेन एक पीस, बहुत ही महंगा जो कि पड़ा है हमको। अब यहाँ हमको कोई भी पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे और नाश्ता करेंगे कहीं पे, उसके बाद सीधे निकलेंगे महिंद्रा के वर्कशॉप यानी कि ट्रेनिंग सेंटर पे। फिर आपको वहाँ दिखाते हैं, सीधे ब्लॉग वहीं शुरू करेंगे। अब यहाँ क्या हाल तो फालतू दिखाएं, गाड़ी वाड़ी चल रही, सुबह का माहौल है वाराणसी के सकते हैं आप यहाँ पे। ये वाराणसी का कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है। स्टेशन बहुत खूबसूरत है, मानना पड़ेगा वाकई में वाराणसी का, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट आपको हम ट्रेनिंग सेंटर का ही स्पेशल दिखाएंगे क्योंकि इसमें ब्लॉग में ये ट्रेनिंग सेंटर के लिए स्पेशली एक्सपेंस जो भी खर्च करेंगे आपको उसके बारे में डिटेल जरूर देंगे। जो भी हम खर्च करते हैं, जैसे कि मान लीजिए खाना पीना हो गया या फिर नाश्ता पानी, जो भी हम अपने इस मतलब ट्रेनिंग के पैसे जो भी हम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, आपको बताते रहेंगे। प्लेटफॉर्म के बाहर का सब सामान बहुत महंगा है और जो भी कुछ खाइए एक बार रेट जरूर पूछ लीजिए, बिना रेट पूछे कुछ भी सामान लेना बेचेंगे। दोस्तों ये है राज इंडिया मोटर बनारस में, जो कि पड़ता है हरौआ में, और ये है इसका सर्विस एरिया जहाँ पे गाड़ियाँ सर्विस होती हैं। ये इसका सेकंड एरिया है और हर एक बे पे कम से कम आपका 20 गाड़ी लगती है। और ये आपका रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं और यहाँ पे एडवाइज़र वगैरह बैठते हैं। और जस्ट इसके बगल से जो सीढ़ी गई है फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ आपका आता है कैंटीन, जहाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी पड़ेगा। ये पहला रूम जो है कैंटीन का है, यहाँ हम चाय नाश्ता करते हैं और खाना भी खाते हैं। और इसके जस्ट बगल में जो रूम आएगा वो है ट्रेनिंग रूम, जहाँ हम लोग का ट्रेनिंग रूम बनाया गया है बाकायदा। तो इस जिसमें आपका ये फॉर्म दिया है, इसमें ये आपका स्लेप सिलेंडर हो गया और कुछ गाड़ियों में कंसेंट्रिक सिलेंडर, इसके नीचे पहिए के नीचे कुछ आया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, नहीं पहुंचा। तो क्या है ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। तो नमस्कार, जैसा कि आप स्वागत है आपका। और आज का दिन में हम मतलब ये थर्ड है और आज आपको दिखाने वाले हैं ट्रेनिंग सेंटर हमारा कैसा है और किस तरह का उसका व्यू है आज ट्रेनिंग सेंटर का हमारे। तो ये आज तीसरा दिन है, तो आज मौका मिला है कि आपको दिखा सकें कि ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर कैसा है। फिलहाल इसका आपको वॉशरूम दिखाते हैं। ये कुछ इसका वॉशरूम टाइप में है, ठीक है। ये अंदर जाएंगे तो वॉशरूम में टाइल्स लगा हुआ है, तो मतलब और यहाँ कुछ रिपेयरिंग मेंटेनेंस यहाँ चलता है। यहाँ कुर्सी उसी का रिपेयरिंग होता है, यहाँ पे पानी रखा था, मतलब ये एक स्टोर रूम है टाइप का है। और ये नीचे जाने का रास्ता है क्लास रूम का। जैसा दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं फुल्ली एयर कंडीशन रूम है और यहाँ पे कुछ पार्ट रखे हुए हैं गाड़ियों की, जैसे कि अब फिल्टर वगैरह हो गए, मोबिल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, ताकि हम लोग को देखने में एक्चुअल में फिज़िकली इसको देखने में पहचानने के लिए। तो ये सब लर्निंग के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे एक बड़ा सा ई-माइल L0 लंच ऑफ L0 ट्रेनिंग प्रोग्राम, ई-माइल राज इंडिया ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, कैरियर स्किल वाराणसी। तो ये शायद इसका डेट है जब भी शुरुआत हुआ था यहाँ पे ट्रेनिंग का। और ये आपका कैंटीन है जहाँ लोग खाते पीते हैं, हम लोग हैं जहाँ लंच वगैरह करते हैं। और ये हम लोग को खाना मिलता है दोपहर में। तो ये हमारा बेंच है जहाँ हम रख के लिखते हैं। ये हमारा नोटबुक है और ये प्रोजेक्टर है जिसकी मदद से यहाँ पे सामने जो डिस्प्ले है ये जो पर्दे पे आता है। और ये हमारा टी टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट टाइम। यहाँ पे हम लोग को ब्रेकफास्ट में हम लोग को टी और ये खस्ता जो बोलते हैं इसको, क्या जो भी है खस्ता टाइप में मिलता है खाने को। और वापस ट्रेनिंग शुरू। तो पुअर पिकअप, पुअर फ्यूल एफिशिएंसी, ये सब चीजें मिलेंगी। एयर फिल्टर को हमेशा कैसे क्लीन करना चाहिए?
अब दोस्तों ये हम लोग का हो गया लंच टाइम। और जैसे क्या देख सकते हैं यहाँ पे लंच में हम लोग को पूड़ी चावल सब्जी दाल और एक लौंग अत्ता मिलता है। और हम लोग फिर से आज हम लास्ट डे है मेरा ट्रेनिंग का, मतलब 4 डे है और आज ब्रेकफास्ट वास्ता हो गया है। आज हमारी बस थोड़ा सा आगे छोड़ दी थी तो हमारे जो पार्टनर है जो चलती बस से कूद गए हैं, उनका दोनों पैंट फट गया बहुत ही अजीब बात है लेकिन ये सच्चाई है। और हमसे इतना सीनियर होने के बाद मतलब कि इतने बड़े हैं उसके बाद भी इनसे गलती हो गई। तो भैया ट्रैवल करते वक्त ध्यान अपना बैलेंस करके चलिए। स्पीड जरूर देखिए कि बस का क्या स्पीड चल रहा है, उस हिसाब से कूदिए। ये एक्सपीरियंस हुआ। तो अभी नाश्ता थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि हम लोग उठने में लेट हो गया था आज भी रोज़ की तरह। अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग पे और ये हमारा हाईवे है जो इधर ट्रेनिंग पड़ेगा और इधर हम लोग नाश्ता करने आए थे। अब बस चूँकि वो आगे थोड़ा ले चला गया था। तो दोस्तों ट्रेनिंग का जो 4 डे था वो भी ख़त्म हो चुका है। 4 डे वाले दोस्तों मतलब जो खाना ना खा के वहाँ से हम लोग 2 बजे निकल गए। अब 2 बजे निकल गए तो हम लोग सोचा कि लाओ भाई अच्छा है कि ये मतलब कि वो ट्रेन तो हमारी लेट थी तो एक ट्रेन यहाँ से निकलती है, वो है कृषक एक्सप्रेस जो कि आप देख रहे हैं। ये है कृषक एक्सप्रेस जो कि आपके लखनऊ से गोरखपुर फिर गोरखपुर से वाराणसी आती है। तो इसमें हम लोगों ने रिजर्वेशन करा लिया जो कि इसका टाइमिंग है 5 बजे निकलने का। तो शुरू में ऐसा हमको लगा था कि हम लोगों का ट्रेनिंग में समय लग जाएगा तो हम लोग 5 बजे इस ट्रेन को नहीं पकड़ पाएंगे, तो इस वजह से हम लोग ट्रेन रात में कराया था। बट हम लोग ट्रेनिंग से जल्दी छूट गए हैं तो वो ट्रेन को हम लोग छोड़ दिए हैं और इस ट्रेन हम लोगों ने रिजर्वेशन ले लिया है। तो हम लोग इस ट्रेन से आ रहे हैं। ये 5 बजे खुलेगी और गोरखपुर लमसम 11 बजे तक वो छोड़ देगी, 10 से 11 बजे के लमसम। अगर लेट नहीं होगी तो कैंसिलेशन करना पड़ेगा, उसका वो चार्ज हम लोग को देना पड़ेगा क्योंकि वो कंपनी नहीं देगी, क्योंकि वो हम लोग अपना चॉइस था। तो हम लोग अपने अगर उसको पकड़ते तो हम लोग को रुकना पड़ता रूम लेके या फिर कहीं प्लेटफॉर्म पे वेटिंग रूम में हम लोग को रुकना पड़ता है 11-12 घंटे। तो वो हम लोग की प्रॉब्लम था, ठंडी के मौसम में 11-12 घंटे कहाँ कोई रुकेगा, इसलिए हम लोगों ने इस ट्रेन में करा लिया। 250 रुपये कट गया, चलो कोई बात नहीं। बट ये है कि इस लोग टाइम से घर पहुँच जाएंगे इसी दिन, मतलब आज के दिन ही हम लोग घर पहुँच जाएंगे अपना आराम से। काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल भीड़ है लेकिन वो जो बनारसी आपका जंक्शन है वो वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है। मतलब वहाँ प्लेटफॉर्म पे ही नहीं, आपका जो रोड है वहाँ कुछ ज़्यादा ही क्राउड है। ये इसका बात तो कुछ ऐसा है। तो दोस्तों मेरी ट्रेनिंग हो गई है कंप्लीट। ट्रेनिंग लमसम आपको बताते हैं शुरू से लेकर अभी तक की मेरा ट्रेनिंग क्या था, कैसे क्या हुआ था। 4 दिन की मेरी ट्रेनिंग थी और फर्स्ट और लास्ट डे वाले दिन जल्दी छुट्टी हमारी हो गई थी क्योंकि फर्स्ट डे वाले दिन बहुत लोग उस दिन पहुंचते हैं तो काफ़ी थके होके रहते हैं, तो उस दिन शायद 3 बजे तक छोड़ दिए थे शाम तक। और लास्ट वाले डे में हम लोग को 2 बजे लंच में ही छोड़ दिया गया था क्योंकि उस दिन काफ़ी लोग को वापस जाना होता है, घर निकलना होता है और ट्रेन पकड़ना होता है, किसी को बस पकड़ना होता है, कुछ लोग बहुत दूर से आते हैं। तो इस वजह से लास्ट वाले दिन जल्दी छोड़ दिया गया था हम लोग को पढ़ा वढ़ा के। टेस्ट एग्ज़ाम, हाँ ये है कि फर्स्ट वाले डे में टेस्ट होता है और लास्ट वाले डे मतलब 4th वाले डे में टेस्ट होता है। जो टेस्ट आपका फर्स्ट वाले डे लिया जाएगा वही टेस्ट आपका लास्ट 4th मतलब वाला जो डे है उसमें भी वही टेस्ट सेम लिया जाएगा। ये देखने के लिए कि आप जो फर्स्ट वाले डे में कितना आपने गलती किया है और जो 4 दिन आपने पढ़ाई किया है उससे आपने कितना सीखा है और कितना आपने कवरेज किया है, तो इस टेस्ट से ही मालूम चलता है। इसको प्री टेस्ट और एक पोस्ट टेस्ट नाम दिया गया है। और टोटल मेरा देखिए जो ट्रेनिंग का फेयर था मेरा जो खर्चा पूरा हुआ था वो सब मिला के 5000 के लमसम खर्चा गया था। रूम मैंने लिया था 1000 लिया था, मतलब 1000 पर डे का रूम था मेरा। तो उसमें हम 2 लोग गए थे ना, तो 2 लोग मतलब आप 500 मान के रखो, 500 रुपये पर मंथ की पर्सन रूम का खर्चा था। तो 4 दिन मैंने रहा था तो मान के रखो आप 4 दिन के हिसाब से 2000 रुपये रूम का हो गया। और मान के रखो 3000 रुपये जो मेरा है वो अपना आने जाने का और वहाँ खाने पीने का जो खर्चा है वो सब 3000 मान लो। 4 दिन के हिसाब से 3000 खाने पीने का मान के रखिए आप, आने जाने का खर्चा हो गया। सब ट्रेन का भी खर्च इसी में इंक्लूड कर लो और टेम्पो वेम्पो से जो आने का, बस से आने का भाड़ा, खाने पीने का सब पानी निकल लेके। वहाँ जहाँ आप ट्रेनिंग करने आते हैं वो भी एक वर्कशॉप होता है, पहली बात ये जान लीजिए। वहाँ भी ऐसे सर्विस सेंटर जैसे आप यहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी एक सर्विस सेंटर ही रहता है, वहाँ भी गाड़ियाँ बिकती हैं बनती हैं। बस वो थोड़ा पुरानी वर्कशॉप हो जाती है तो उन लोग को सर्टिफाइड कर दिया जाता है कि हाँ ये ट्रेनिंग सेंटर बन सकता है। तो वहाँ ट्रेनिंग जब भी लगता है कंपनी से, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो बिल्कुल ट्रेनिंग पे जाइए। और मैं उन लोग के लिए भी बोलता हूँ, उनकी गाड़ियाँ हैं
तो भाई देखो, ट्रेनर जो लड़के काम करते हैं मैकेनिक वाला, वो उन लोगों को ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती है कि वो आपकी गाड़ी पे बढ़िया से बढ़िया काम कर सके, ताकि आपको लगे ना कि हाँ यार कोई सड़क छाप लड़का या सड़क छाप मिस्त्री मेरे गाड़ी पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। हर मैकेनिक के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है कंपनी द्वारा, और उसको एक परफेक्ट ट्रेनर बनाया जाता है ताकि आपकी गाड़ी वो अच्छे से सर्विस कर सके, अच्छे से बना सके और उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से रिजॉल्व कर सके। अगली बार कोशिश करेंगे इसके बाद कोई अगर ट्रेनिंग होता है महिंद्रा की तरफ से, तो उसको मैं अच्छे से और बढ़िया से कवरेज करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मेरे कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोशिश करेंगे कि जो मैकेनिकल अपना जो हम कंटेंट लाते हैं वो और ला सके और कुछ दिखा सके आपको, जो हम सीख क्या है उसके प्रति आपको जो वीडियो बना सके। जैसे BS6 के बारे में हो गया दोस्तों, अभी तो मान लीजिए L0 की ट्रेनिंग है, तो उसमें BS6 मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि BS6 में क्या क्या आया है नए में, जो भी हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम में जो अपग्रेड्स हुए हैं उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे वही इसमें टॉपिक लग रहा है जो L0 की ट्रेनिंग मुझे पढ़ाया गया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए तो वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों आप लोग का ध्यान दीजिए और थैंक यू। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 383 का बिल आया है, और तो मतलब पर पर्सन के हिसाब से 200 आप अप्रॉक्स मान के रखो खाने का हम लोग का रेट था। और नाश्ते में हम लोगों ने सुबह खाया था ठीक ठाक, मतलब 200 का खर्चा नाश्ते में सुबह हुआ था। बाकी बस का किराया हम लोग का जोड़ के रखो आप 50 रुपया या प्लस 100 रुपये मान के रखो दोनों लोग का अप डाउन का। तो ये खर्च हम लोग का है जो हम लोग को करना है अभी 4 दिन तक। रूम का रेंट जो है वो 900 साढ़े 900 मतलब कि 1000 मान के रखो अप्रॉक्स है, क्योंकि हम लोग चाहे तो इससे महंगा रूम भी ले सकते थे, पर हम लोग ने ज़्यादा वेस्ट नहीं किया पैसा, और 1000 का रूम हम लोगों ने लिया है नॉर्मल सा। बाकी रूम का टूर अब तो रूम कैसा है, रूम में टीवी भी है, और ये बेड है डबल बेड का, मतलब कि सिंगल बेड है, मतलब 2 लोग के सोने के लिए आराम से है। और यहाँ एक मिरर है देखने के लिए, और ये पंखा है, उसका कोई यूज है नहीं ठंडी में। एक लाइट है। बाकी रूम कुछ इस तरह का रूम है, थोड़ा टाइल्स लगा हुआ रूम है। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका बाथरूम, ये इसका बाथरूम है, ये इसका तो बाथरूम है, कुछ इस तरह का बाथरूम है, काफ़ी ठीक ठाक बढ़िया सा। ये सीन लगा हुआ है, बाल्टी बिल्टी रखी हुई है, सब कुछ बढ़िया से। तो सर नान है, काट के बनाया उसको हम अभी मजाक करें। और ये एक खिड़की टाइप में कुछ है, बंद किया हुआ है, तोड़ा हुआ है, तो उसको खोलेंगे नहीं हम, क्या पता कुछ रास्ते से अंदर घुस गया तो ये दोस्तों कुछ रूम का हाल है यहाँ पे।